नागा साधुओं की फौज, नागा साधुओं की नागा साधु इस देश में एक कहावत है जो बहुत ही प्रचलित है, जैसे कि तुम्हें बाबा बनने का ज़्यादा शौक है या फिर ज़्यादा बाबा लोगों की तरह ज्ञान मत दो, बड़े आए सन्यासी बनने। या फिर आप भारतीय सिनेमा को ही देख लें, उसमें जिस तरह से बाबा, साधु या ऋषि मुनियों का जिस तरीके से मजाक बनाया जाता है वो बहुत ही आम हो गया है। हालांकि इसमें कोई दो राहें नहीं है कि कुछ पाखंडी पैसों के लालच के लिए बाबा बन के भिक्षा मांगते हैं, जिस वजह से पूरा साधु संत समाज बदनाम होता है। लेकिन आज हम आपको लेके चलेंगे साधुओं की एक रहस्यमय दुनिया में और आपको ये बताएंगे कि एक इंसान को कितनी कठिन परीक्षाओं से, कितनी कठिन तपस्याओं से गुजरना पड़ता है जब जाके वो एक साधु बन पाता है, और जिसकी भूमिका सिर्फ सनातन तक ही सीमित ना होके बल्कि समय आने पर देश हित में युद्ध भी लड़ा है और देश को आक्रांताओं से बचाया है। नमस्कार, मेरा नाम है जितिका झा और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी वीडियो का विषय है नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया। नागा साधु, जिनके बारे में आम धारणा ये है कि वो बहुत ही भयानक होते हैं, बहुत डरावने होते हैं इत्यादि, परंतु ये अर्ध सत्य है, अर्थात आधा सच, क्योंकि इनका ये भयानक और डरावना रूप सिर्फ सनातन धर्म के ऊपर या देश के ऊपर आघात करने वालों के लिए है। अब बात करते हैं आखिर नागा साधुओं के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों नागा साधु नाम का एक समूह बनाया गया। तो बात है करीब 8वीं सदी की, जब भारत देश में मुगल आक्रांताओं से त्रस्त था। पूरे देश में मंदिरों पे आक्रमण और मंदिरों की संपत्तियों को लूटना, उन्हें नष्ट करना आम बात हो गई थी। तब इस दौर में सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए या इस बात की आवश्यकता महसूस करते हुए कि भविष्य में भी सनातन धर्म खतरे में पड़ सकता है, उसकी रक्षा के लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों की आवश्यकता को भी महसूस किया और गठन किया एक ऐसे समुदाय का जो समय आने पे देश और धर्म दोनों की रक्षा कर सके, और वो समुदाय कहलाया नागा साधुओं का। नागा साधु जो धर्म और देश की रक्षा के लिए एक सैन्य पंथ में बटे हैं, जिनकी पहचान है भस्म से लिपटा हुआ नग्न शरीर, माथे पे त्रिपुंड, लंबी घनी जटाएं और हाथों में महादेव का त्रिशूल और नारायण का शंख। अब बात करते हैं नागा साधु बनने की प्रक्रिया के बारे में। एक साधारण पुरुष या एक साधारण व्यक्ति को नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले अपना पिंडदान करना होता है, अर्थात अपना अंतिम संस्कार करना होता है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि वो अब अपने परिवार और बाकी दुनिया, मोह माया, इन सब को छोड़ चुका है। वैसे तो ये प्रक्रिया कुछ 6 साल तक चलती है, जिसमें नए साधु को 6 साल तक सिर्फ लंगोट के सहारे, यानी कि कपड़े का एक टुकड़ा, उसके सहारे जीवन बिताना होता है, और कुंभ स्नान के बाद वो लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर नग्न रहते हैं। आमतौर पे ये दिखाई नहीं देते, परंतु कुंभ और अर्ध कुंभ में ये आकर्षण का केंद्र होते हैं। यदि इनके खान पान और भोजन की बात की जाए तो इन्हें सिर्फ 7 घरों से ही भिक्षा मांगने का अधिकार है। अब भिक्षा मिले चाहे ना मिले, परंतु इससे ज़्यादा वो किसी घर से भिक्षा नहीं मांग सकते। साथ ही इनके यदि हम सोने की बात करें तो सोने के लिए खाट, पलंग इत्यादि का इस्तेमाल इनके लिए वर्जित है। तो ये सब कठिन परीक्षा से गुजरने के बाद एक साधारण पुरुष नागा साधु बनता है, या कहें देश और धर्म का रक्षक बन पाता है। अब आइए बात करते हैं उस विषय के बारे में जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि नागा साधु की देश और धर्म की रक्षा के बारे में क्या भूमिका रही है। तो इतिहास में ऐसे कई किस्से मिलते हैं जब नागा साधुओं ने धर्म और देश की रक्षा के लिए ऐसे कई कदम उठाए थे, जिनमें से जो प्रचलित है वो है गोकुल का युद्ध।
तो घटना कुछ इस प्रकार है। 1757 में गोकुल के युद्ध में अपनी योद्धा शक्ति का परिचय दिखाते हुए, जिसमें अफगानों के सेनापति सरदार खान ने गोकुल पर हमला किया और लगभग 3000 नागा साधुओं ने 30,000 अफगानी सैनिकों को पराजित किया। उस समय उत्तर भारत में इस्लामी आक्रमणकारियों का विरोध करने के लिए कोई दूसरी हिंदू शक्ति नहीं थी, या कह ले सभी हिंदू राजा, सभी हिंदू शक्ति कमज़ोर पड़ चुकी थी। तो जनवरी 1757 में उन्होंने दिल्ली को लूटा, कई मंदिरों को नष्ट किया, लेकिन वो अभी भी लूट से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने अपने 2 अफगान कमांडर नजीब खान और जहान खान को 20,000 अफगान सैनिकों के साथ बल्लभगढ़, मथुरा, आगरा और वृंदावन पर हमला करने का आदेश दिया। वृंदावन को नष्ट करने के बाद सरदार खान ने गोकुल को लूटने का विचार बनाया। 10,000 अफगान सैनिकों के साथ वो गोकुल की ओर बढ़ा, जहां उसने देखा कि 4,000 नागा साधु उनसे युद्ध के लिए खड़े हैं। जब नागा साधुओं ने अफगानों द्वारा हिंदुओं पर ढाए गए अत्याचारों के बारे में सुना, तो हरिद्वार और उज्जैन जैसे पवित्र शहरों से लगभग 10,000 नागा साधु गोकुल में एकत्रित होने लगे। लेकिन वहां पहुंचने में उन्हें थोड़ी देर हो गई, क्योंकि वो दूर थे और इतनी ही देर में युद्ध शुरू हो चुका था। अब अफगान सेना और नागा साधुओं के बीच युद्ध शुरू हुआ। पहले तो अफगानों को लगा कि ये नागा साधु लंबे समय तक उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन जल्द ही वो गलत साबित हुए। अफगान सैनिक साधुओं के सैन्य कौशल से अभिभूत हो गए, जो राख में लिपटे हुए चेहरे, तलवार, माचिस और तोपें लिए हुए थे। इससे अफगान सैनिक इतने भयभीत हो गए कि वो नागाओं का प्रतिरोध करने में असमर्थ हो गए। भारी नुकसान के साथ अफगान सेना ने हार मान ली और बाकी के सैनिक भाग गए। अब इससे अहमद शाह अब्दाली इतना क्रोधित हुआ कि उसने युद्ध में अपनी और बची हुई सेनाएं झोंक दी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अफगान सैनिकों की लाशें इकट्ठी होती जा रही थी। इसी बीच नागाओं के दूसरे दल भी युद्ध के मैदान में आ गए, जो कि हरिद्वार और उज्जैन से आ रहे थे, जिससे नागाओं का हमला और भी तेज हो गया। युद्ध हारने के डर से सरदार खान के आदेश के बाद सभी अफगान सैनिक पीछे हटने लगे। इस युद्ध में 2,000 नागा सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि 5,000 से अधिक अफगान सैनिक मारे गए और कई घायल भी हुए। नागा साधुओं ने कई हिंदू मंदिरों को अफगान शासन से मुक्त कराया और वो गोकुल को भी उनके शासन से बचाने में सफल रहे। नागा साधु बहादुरी और आस्था के सच्चे उदाहरण हैं, जो हमें विदेशी अतिक्रमण के खिलाफ अपनी संस्कृति और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को नागा साधुओं के ऊपर ये विश्लेषणात्मक वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें कमेंट में ये अवश्य बताएं कि नेक्स्ट वीडियो हमें किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। साथ ही आने वाले कुंभ की वर्ष 2000 के कुंभ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।